हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पौधर सा नमस्कार। देखो, बहुत सारी मूवीज़ तो हैं, लॉन्ड्री लिस्ट है, लेकिन आप मांग रहे थे कि भाई एक एक करके आप बिजनेस एनालिसिस भी करो। अब यूजुअली मैं क्या करता था कि बिजनेस एनालिसिस के अलग वीडियोस बनाता था। आजकल मेरे पास टाइम है थोड़ा सा कम, थोड़ी भागा दौड़ी जीवन के अंदर ज़्यादा है और इंटरेस्टिंग तरीके से भागा दौड़ी, विच आई एम रियली एन्जॉइंग। तो मैंने इसी वीडियो में ही ये सेगमेंट ऐड कर दिया है। फिलहाल के लिए टेम्पररी है, एटलीस्ट मतलब फॉर सितंबर अगर कोई बिजनेस एनालिसिस होगा तो जैसे आपने कुछ लास्ट वीडियोस देखे हैं कि अगर हम बड़ी सारी फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस कोई एक फिल्म पिक कर लेंगे। कुली का मैं पिक किया था लास्ट टाइम, फिर हमने वॉर 2 भी पिक किया था। ऐसे एक एक पिक्चर अभी फ़िलहाल के लिए कर लेंगे। अक्टूबर से फिर अलग सेगमेंट प्रॉपर टाइम देके उसको करेंगे। तो आज बड़ी सारी पिक्चर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एंड में परम सुंदरी और उसका बिजनेस एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अंदर एक नई खोज है, वो आपको और हेल्प करेगी। बिजनेस ऑफ मूवीज़ कैसे चलता है, ये सैक्रोसैंट फॉर्मेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं पहले महाअवतार नरसिम्हा की, जो कि मतलब भाई साहब क्या ही रन है ये। 38th डे है। ये ऑलमोस्ट उतनी इनकम कर रहा है जितनी कुली का डे 18 कर रहा है। और मतलब दो चार मूवी का अगर मिक्स कर दो तो उतनी इनकम ये कर रहा है आज। तो मतलब 2.5 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है। कल भी 1.6 पे एंड हुआ। बहुत ही शानदार तरीके के इसके इवनिंग और नाइट शोज़ गए हैं। मुझे लगा था 1.25 पे काम निपट जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी पकड़ी है। और 2.5 मतलब कि नई रिलीजेस के बाद भी इसके अंदर से जो इंटरेस्ट है वो नहीं जा रहा है। और मैं इस पर अब बहुत बिलीव करने लग गया हूँ कि जो पहली स्टेटमेंट आई थी जब मैंने अपने फ्रेंड से बात करी थी कि यार बहुत से लोग तो इसलिए दिखा रहे हैं कि यार हम अपने बच्चों को सीख नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं मिल पाता, ऑफिस की भागा दौड़ी है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, दादी नानी नहीं है बताने के लिए। तो ये मूवी ना अच्छा लेसन हो जाता है और आउटिंग भी हो गई। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि सैटरडे संडे में इसका जंप इस वजह से आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो वर्किंग क्लास है वो अपने बच्चों को लेकर जा रही है। अच्छी बात है। और ये मूवी मुझे मन से भी इसलिए पसंद आई, मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ रोज़ के हिसाब से। इसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान नहीं है यार। तुम अपनी कल्चर के बारे में बात कर रहे हो, ऐसी कोई अगर अपने सिख कल्चर के बारे में बात करना चाहता है, कोई जैनी कल्चर के बारे में, बौद्ध के बारे में, मुस्लिम कल्चर के बारे में, अब तो इंडिविजुअल मूवीज़ बन रही हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। जिसके अंदर ये डिशुम डिशुम शुरू हो जाती है, वो आई थिंक मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, ना डायरेक्टर ना वो सोच। हाँ, इंडिया को जोड़ने वाली सोल्जर वाली जो मूवी होती है वो मुझे अच्छी लगती है। तो बैटल ऑफ जो गलवाल आ रही है वो एक इंटरेस्टिंग फिल्म होनी चाहिए। उसके अंदर मुस्लिम कुछ कैरेक्टर्स हैं, मुस्लिम जो कुछ एक्टर्स हैं जो ऐसे किरदार, इंडियन किरदार, मैं उनको कोई रिलीजन भी नहीं दूंगा, इंडियन किरदार निभा रहे हैं जो उस बैटल की जो ग्लोरी है वो हमारे तक लेके जाएंगे। यही है यार रियल भारत। जो अच्छी चीज़ है उसके बारे में पता नहीं क्यों नहीं लोग बात करते हैं। बस मतलब सर नेगेटिविटी तो ढूंढने जाओगे तो हर तरफ अंधेरा ही दिखेगा। और उनको शक्तिमान भी चाहिए ना, अंधेरा कायम रहे भाई, यहाँ नहीं। यहाँ पॉजिटिविटी जिंदा है। तो वॉर 2 के बारे में चलते हैं हम। डे 18 है, हालांकि थोड़ा सा मैं कहूँगा आज के दिन डिप है। वो क्यों है? क्योंकि संडे को यूजुअली थोड़ा सा इंक्रीज आता है और इसमें आया नहीं है। सैटरडे वाले नंबर्स हैं। 1.25 कल किया था, 1.25 आज करेगा। टोटल हो जाता है 245.75। वर्ल्ड वाइड टोटल 266 करोड़। ये 400 की जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाएगा। जब रिलीज़ हो रही थी तो 500 करोड़ की उम्मीद थी कि भाई उतनी तो करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। बहुत अच्छा फिर भी इसने कलेक्शन कर लिया। जितनी नेगेटिविटी इसके साथ पेड तरीके से हुई है, आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि कोई किसी भी क्लब का भी नहीं है, किसी जैसे कहते हैं ना संगठन से भी नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब जो ये चंगू मंगू तरीके के जितने भी अब इंस्टाग्रामर्स और ये सब चीज़ें आ गए हैं, बड़े भी हो गए हैं ये बहुत ज़्यादा। और लोग सोचते हैं ये ऑथेंटिक भी हैं क्योंकि वो बोलते हैं हम ट्रेड एनालिस्ट हैं। लेकिन इनको पैसे दो, ये कुछ भी किसी के लिए भी बोल सकते हैं। आज इन्होंने वॉर 2 को नीचे गिरा दिया है, कल कुली को ऊपर चढ़ा दिया है। कुछ मिलेगा तो परम सुंदरी को चढ़ा देंगे। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। तो आई एम रियली सरप्राइज कि इनका कोई पैटर्न ही नहीं है। इनका पैटर्न जरूर एक यही है कि ये दे दो तो फिर जो भी बोलोगे सब भला। तो खतरनाक है। ठीक है, कूली का डे 18 के बारे में बात करते हैं। ये 3 करोड़ रुपए आज करेगा, जिससे इसका टोटल हो जाता है 276 + 3 279। और वर्ल्ड वाइड टोटल 530 करोड़ रुपीज़। तो मज़ेदार कलेक्शन तो है, लेकिन ये मतलब इंस्पायरिंग मूवी किसी भी एंगल से नहीं है। आई डोंट वांट टू वॉच सच इंडियन मूवीज़। इंडियन मूवी बोलूँगा, हालांकि रिस्पॉन्सिबली देखा जाए तो ये हिंदी बेल्ट में तो बिल्कुल भी नहीं चली है। 25 करोड़ भी मुश्किल से ही हुए हैं इसके तो। लेकिन इंडियन मूवी तो है, तो हमारी पिक्चर तो है, ये हिंदुस्तानी पिक्चर तो है। इससे बहुत बेटर कर सकते हैं लोकेश। तो मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ लोकेश से लगी। हालांकि कैमियोज बिल्कुल बेकार थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सेम ही लग रहा था अनिरुद्ध का जो हर एक मूवी में वो करता है। तो मुझे लगा कि शायद लोकेश
का चार्म तो नहीं गया, क्योंकि मुझे लियो भी इतनी ज़्यादा कोई बुरी नहीं लगी थी, ठीक लगी थी। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चीज़ों को, एलिमेंट्री चीज़ों को मिस कर रहा है, लेकिन नहीं है लेकिन नहीं है, इस तरीके से हो रहा है। कुली के अंदर तो खैर मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट लेवल पे भी काफ़ी प्रॉब्लम है। वश टू के बारे में बात करते हैं। वश टू, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हिंदी बेल्ट के अंदर चमत्कार आना चाहिए था वो नहीं आया, तो कल 5.5 करोड़ रुपए टोटल हुआ है इसका, और हिंदी का जो टोटल वर्जन है वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही कंट्रीब्यूट किया है। आज के 2 करोड़ भी मिला लें तो 7.5 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल है, और हिंदी का टोटल आज का सब कुछ मिला के भी 2.25 करोड़ ही है। तो ये डबल डिजिट में जाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम होगा। आपको याद होगा कि वश वन थी, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट गुजराती मूवी दैट क्रॉस 100 क्रॉस। तो इसका तो नहीं लग रहा कि उस तरीके के नंबर्स आएंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं पता है, मैं शायद किसी और मूवी के साथ कंफ्यूज ना हो रहा हूँ। तो जिसको पता है वश के बारे में बता देना यार, नहीं तो मैं रेफ़र कर लूँगा, अपने कोई नोट्स वोट्स रेफ़र कर लूँगा, बट फिर आप अगर आपको पता है तो फिर टाइम बचेगा। तो लो का चैप्टर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रा, इसका वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये हिंदी में रिलीज़ नहीं हुई है तो हिंदी ऑडियंस तो इसको देखने नहीं गया। जो तमिल और तेलुगु में है, मलयालम में है, इस तरीके से है, तो वहाँ का मिला जुला जो आया है वो आया 8.5 करोड़ रुपए। कल था 7 करोड़ रुपीज़, तो 14 कल तक हो गया था, 8.5 और ऐड कर देंगे इसके अंदर तो 22.5 करोड़ रुपए होता है। वर्ल्ड वाइड टोटल 35 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो रहा है। और लोग बोल रहे हैं इसको शाबाशी दो कि भाई ये फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो फिल्म है इंडिया की। इस बार की शाबाशी मिलनी चाहिए, नो डाउट। और ये जो मोहतरमा है, इन्होंने ठीक एक्टिंग करी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है लोगों को कि मैंने इसका रिव्यू गलत दिया है, अच्छा नहीं दिया है। मैंने इसको 3 3.5 स्टार दिए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये अच्छी पिक्चर है, बुरी नहीं है ये पिक्चर। द प्रॉब्लम इज़ विद दिस मूवी इज़ कि इसका स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ में स्टोरी भी डिप होती है, बहुत ज़्यादा बोर करती है आपको बीच के अंदर। अच्छी है, सिनेमैटिकली बहुत अच्छी लगती है, और मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी हो सकता ना हो, कि भाई ये जो हीरोइन है ये अगर कोई और होती तो और बेटर होता। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे। अगर आपको अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है यार। मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, बहुत बारी दे चुका हूँ। मुझे सत्यमेव जयते 2 बहुत अच्छी लगी थी, कि भाई इसमें क्या ही हो रहा है। वो जो सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है ना कई बारी, कि क्या ही हो रहा है इसके अंदर, ये भी हो सकता है, मतलब क्या ही सोच रहे हो यार इसके अंदर, वैसे। और उसका फिनिश्ड वर्जन में देखूँ तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे जवान भी चलती है। वो फिनिश्ड प्रॉपर्टी हो जाती है कि अनफिनिश्ड, जिसे कहते हैं ना, जिसके अंदर फिनिश नहीं है, वैसे ही लगती है। लेकिन कई बार होता है ना कि वो क्रिंज नहीं बोलना चाहता हूँ मैं इस मूवी को, इट्स नॉट क्रिंज, बट वो थोड़ा होता है ना कई बार वो घटिया प्लेजर जो होता है, वैसे वाले जोन वाली पिक्चर है जो मुझे अच्छी लगती है। तो किसी को कुछ भी अच्छा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही मैं बहुत बारी पुष्पा के भी एग्जाम्पल देता हूँ, जिसको अच्छी लग रही है उसने पैसे खर्च करे, वो देखा है। लेकिन पुष्पा 2 मेरे लिए एक आइकॉनिक मूवी है जो कभी नहीं बननी चाहिए थी। पुष्पा 2, पुष्पा 1 इतनी अच्छी बनाई, 2 मेरे हिसाब से इससे गंदी पिक्चर बन नहीं सकती है। ठीक है, सॉरी, मैं फिर से भावनाओं में बह गया। वापस आते हैं परम सुंदरी के ऊपर। परम सुंदरी का डे 3 है। कल डबल डिजिट किया था इसने, 10 करोड़ रुपीज़, आज 11 करोड़ करेगा। बहुत बड़ी जंप नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपये का इजाफा है, 1 1.5 करोड़, मैक्सिमम 11.5 तक जाएगा ये। तो 18 + 11 इज़ 29 करोड़ रुपीज़। जो प्रोड्यूसर साहब ने पोस्टर निकाला वो 28.7 करोड़ का है। और मैं ज़्यादातर आपको सारी प्रोड्यूसर फिगर्स बताता हूँ ग्लोबल लेवल के ऊपर, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस क्या है। तो इसके अंदर आप ऐड कर लो, करीबन 42-43 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड इसका हो गया होगा, 43-44 ही हो गया होगा बल्कि। ठीक है, तो ठीक है। मेडॉक को एक चीज़ और करनी होगी लाइफ के अंदर, कि उनकी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, तो उनको अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से और बात करनी होगी। वायरफ को दे दो, वो बहुत अच्छा काम कर देंगे आपके लिए। तो शायद उनको ये इस एरिया में काम करना होगा। दूसरा एरिया जो उनको काम करना है वो करना है कि जो सफ़ेद बालों वाले थोड़े से वो अपने आप को बॉलीवुड क्रिटिक्स या फिर ट्रेड एनालिस्ट बोलते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा खफा हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हमें कोमलता से थोड़ा सा ट्रीट किया जाए, तो उनको कोमलता के से ट्रीट करा जाए, कोई बुके वुके के नीचे कुछ और लगा के दिया जाए तो शायद वो खुश हो जाएंगे। अदरवाइज़ वो हर बंदा, आधे बंदे लग जाते हैं कि भाई डीमीन कैसे करें। अब पब्लिक के नज़रिए से देखा जाए तो मेडॉक ने कोई भी ख़राब पिक्चर हमारे सामने नहीं परोसी है, तो वो मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत करते हुए आदमी को, भागते हुए घोड़े को बोलोगे कि तू डाइवर्ट हो जा अपनी अटेंशन और कुछ और कर, और ये मत कर, वो मत कर, तू ऐसा है, तू वैसा है करके, वो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो जो कुछ पिक्चरें चल रही हैं, लार्जली मेडॉक की चल रही हैं, वो आपको कचरा और मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो कहावत है, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि भागते हुए घोड़े के ऊपर लगाम नहीं लगाई जाती है। तो ये जितने हैं जो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सटाए हुई हरकतें कर रहे हैं, और वो
नाटक कर रहे हैं इस चीज़ का, मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसका बजट कितना है। इसका बजट है दोस्त 60 करोड़ रुपीज़, विच इंक्लूड्स PA, विच इज़ आपके प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग ऑल इंक्लूडेड। तो बड़ी ही मीगर अमाउंट में बनाई गई है ये, और इसको छोटे छोटे पैसे काफ़ी हद तक रिकवर भी हुए हैं। जैसे अमेजोन ने इसको 25 करोड़ में खरीद लिया, यूनिवर्सल म्यूज़िक इंडिया ने 10 करोड़ रुपए दे दिया। हालांकि मुझे लगता है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये 20-25 करोड़ वाला इसका म्यूज़िक है, बट लेट्स से जो भी मिला है इनको, स्टार्टिंग के अंदर 10 ले लिया। फिर थिएटर में पेन जो इसको नेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 30% कमीशन। अब यही एक डिफरेंशिएशन है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं समझाता हूँ ये क्या है। टीवी का करीबन 15 करोड़ रुपए इनको आराम से मिल जाएंगे। तो ये सारा अगर टोटल आप करोगे तो 50 करोड़ रुपए होते हैं लगभग। तो 50 करोड़ रुपए एक्सेप्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। तो इनको रिकवरी क्या करनी है, जब इन्होंने पेन के साथ हाथ जोड़ा होगा कि आओ लेट्स शेक हैंड, लेट्स साइन द पेपर, तो इनकी रिकवरी 50 करोड़ तो थी। ठीक है, अमेज़ॉन ले लीजिए, म्यूज़िक ले लीजिए, या फिर आप ये टीवी ले लीजिए, ये सारे से इनके 50 करोड़ रुपए आ गए। इन्होंने लगाए 60, अब आ गए इनके 10। अब 10 कमाने के लिए इनको कितना बिजनेस करना होगा उसको समझते हैं। आज मैंने आपको बताया कि ये 29 करोड़ पे पहुंच गई है, कल से ये प्रॉफिट्स में आनी शुरू हो जाएगी। अब जितने भी चंगू मंगू टंगू हैं वो बोलेंगे यार 60 नहीं क्रॉस हुआ, हम नहीं खेल रहे। तो उनको बोलो तो अपना बैट भी ले जा, बॉल भी ले जा, हम नहीं खरीद लेंगे यार, ठीक है, तुम गरीबी में ही रहो। तुम सोच उठो ही मत, तुम मैथ्स भी मत सीखो, तुम मूवी बिजनेस भी मत सीखो, तुम समझो ही नहीं कि प्रोडक्शन हाउसेस कैसे चलते हैं। उसको 10 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं। वो कैसे रिकवर करेगा कि भाई 30 करोड़ रुपीज़ अगर मान लीजिए कि थिएटर बिजनेस आता है, नेट लेवल पे बात करेंगे हम, ठीक है, 29 करोड़ आज हो गया, 30 करोड़ रुपीज़ नेट, 50% तो एग्जीबिटर भाई साहब रख लेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, 45% के आसपास। तो इनको कितना मिलेगा, 16 करोड़ रुपीज़ के आसपास मिलेगा, जिसके अंदर से 30% जो इनकी रिकवरी है उसमें से 30% पेन ले जाएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 5 करोड़ रुपये वो ले जाएगा। तो कितना बचा, 10 करोड़ रुपए इनके हाथ में, विच मीन्स कि ये पिक्चर पे पैसा लगाते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस होती है कि भाई हम इसको एफडी भी बना सकते थे, कहीं भी लगा सकते थे, बिजनेस पे 1% मंथली तो मिलता ही है, जितने भी बनिए लोग उनको पता है 1 से 2% मिलते हैं, वो लॉस किया। उसके बाद हमें पिक्चर में ज़्यादा पैसा कमाना है, हम कम से कम नहीं तो 25% 30% तो कमाएँ जो पिक्चर में लगाए हैं 60 करोड़ रुपये। तो उसको कमाने के लिए अगर ये 30 करोड़ करते हैं तो 30 करोड़ रुपए 50% लगभग एग्जीबिटर लेता है, 15 रफली मैं बता रहा हूँ तो आपकी समझ के लिए 1 करोड़ रुपए ऊपर नीचे, 15 करोड़ का 30% होता है 4.5 करोड़ रुपए। 4.5 करोड़ रुपए अगर इसमें माइनस कर लो तो होता है 10.5 करोड़ रुपीज़। तो 10.5 करोड़ रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट निकालने के बाद इनको मिल जाते हैं। अब इसके ऊपर जितना अल्फ़ा बीटा गामा और आती जाएगी कॉस्ट, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहा होगा, एग्जीबिटर तो ले ही रहा है पैसे, और प्रोड्यूसर साहब अब से प्रॉफिट में आएंगे। अब टेक्निकली स्पीकिंग 60 करोड़ रुपए लगाया है, तो आपको कम से कम आपकी एक्सपेक्टेशन तो ये होगी कि मैं 25% इस पर और कमा लूँ, 15% और कमा लूँ, 15% और कमा लूँ। तो 15 का आप समझ लीजिए कि आपको 15 करोड़ रुपए और करने हैं, तो आपको कितना कमाना होगा, ठीक है। तो 15 करोड़ रुपए और कमाने के लिए मैथ्स लगा लो, मैंने तो लगाया भी नहीं है इसका मैथ्स, बट 15 करोड़ कमाने के लिए अगर, क्योंकि एग्जीबिटर की भी कॉस्ट 60% तक चली जाएगी सेकेंड वीक के अंदर, तो नेक्स्ट वीक के पूरे वीक के अंदर अगर मान लो ये बहुत बुरी तरीके से ड्रॉप भी करती है तब भी 15 करोड़ तो कर लेगी। 15 करोड़ का आप 60% लगा लो तो कितना होता है, आपके पास बचे 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए में से आपने डिस्ट्रीब्यूटर को उसके 30% दे दिए, तो 18 मतलब 1.8 करोड़, 2 करोड़ रुपए दे दिए, तो 4 करोड़ रुपए आपके पास और आ गए। तो 4 करोड़ रुपए और इनके पास अगले हफ्ते आ जाएंगे जो उनके 60 करोड़ रुपीज़ के ऊपर आएंगे, विच इज़ नॉट इवन 10% ऑफ द अर्निंग, ठीक है। तो इनको अर्निंग कम होगी, लेकिन ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन तो किसी भी एंगल से नहीं है। सॉरी, मैंने मैथ्स लिखता नहीं हूँ, तो मैं ऐसे आपके सामने ही कैलकुलेट कर रहा था। तो मैथ्स आता है मुझे, लेकिन मैं थोड़ा स्लो तरीके से करता हूँ, ये मतलब लिख लेना यार, कहीं आइडियली तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आना चाहिए, बट उसके लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एडिटिंग के अंदर, ठीक है, तो बड़ा टाइम लग जाता है यार, ठीक है, बताया ना मैंने टाइम कम है आजकल। तो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आप थोड़ा स्लो मोशन पे ये वीडियो देख लेना अगर आपको नंबर्स वगैरह और पॉज करके समझने, और अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट इमीडिएटली। बाय।